कल दमोह में जो तांडव हुआ, लोधी समाज की वो वीरांगना अवंतीबाई जी के कार्यक्रम में विरोध क्या था? विरोध सिर्फ इतना था कि जहां मूर्ति का अनावरण हो रहा है वो गलत जगह पर, शमशान घाट के बगल में। आप सोच लीजिए, यदि उमा भारती जी मुख्यमंत्री होती तो क्या उस स्थान पर चैन होता? कभी नहीं होता। लेकिन ये शिवराज सिंह जी पहले तो उमा भारती को उत्तर प्रदेश भेजा और अब लोधी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है वो चंद्रमा दादा जानते हैं, ये पीड़ा है। आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर वीरांगना अवंतीबाई के इस घटना के ऊपर और हमारे भारती जी ने क्या किया? भारती जी का सिर्फ एक ही गलती, ये चुप नहीं बैठ सकते। यदि जयंत मलैया भ्रष्टाचार कर रहा है तो ये बात उजागर करते हैं। यदि वो करोड़ों के रुपए जमीन हड़पना चाहता है तो ये पोल खोल देते हैं। अब इसमें इनको लठ न मिले इनकी सरकार में तो क्या, लेकिन एक एक लठ का हिसाब हम लोग लेंगे। यदि सिद्धार्थ मलैया ने लठ चलाने का उकसाया तो भाई बलिदान दिवस के इस अवसर में बताना चाहता हूं, पुलिस वाले ठीक से सुन लो कि आज के बाद दमोह जिले में किसी ने लठ चलाने की हिम्मत की तो वो लठ का जवाब लठ से देंगे हम। क्या सोचते हैं कि हम लोग चूड़ियां पहने हुए? कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक परंपरागत पार्टी है। हम चोर चपटे नहीं है जो 5-7 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। हमारा इतिहास है। जैसे आज ही बलिदान दिवस में रानी दुर्गावती का इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी एक गलती से भी नाम बता दे कि स्वतंत्र भारत बनाने के लिए उनका कोई भी सेनानी है, चाहे जयंत मलैया को 15,000 रुपए पेंशन शिवराज दे दे मीसा बंदी होने की वजह से, लेकिन आजादी की लड़ाई के में भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी। लेकिन उसी तरफ मध्य प्रदेश में वो गौरव गाथा में आदिवासी भाइयों की श्रृंखला लगी हुई है। चाहे जबलपुर चले जाओ, शाहबंधु, चाहे मंडला चले जाओ, चाहे आपके जिले झाबुआ चले जाओ, बड़वानी चले जाओ, आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता जेल नहीं गया। यदि कोई सुन रहा हो भाई भाजपा के नेता तो बता देना जयंत भैया को कि 4 महीने बचे हैं, जितना कमाना हो कमा लो, उसके बाद तुम्हारी चैन नहीं होगा, ये मैं बता देता। दमोह जिले में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस सफाया की शुरुआत कल दमोह में हुई है जो लाठीचार्ज। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और भाई भूरिया जी ने कहा अपने गोंडवाना भाइयों से, मैं भी उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, गोंडवाना पार्टी के भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनके जालसाजी में मत फंसो। 230 में एक भी सीट गोंडवाना पार्टी की नहीं है। पिछले चुनाव में जब यहां का उपचुनाव हुआ था, आप बता दो उसके पहले 3 उपचुनाव में रत्नेश के खिलाफ 20-20 हजार गोंडवाना पार्टी को वोट मिले थे कि नहीं मिले थे। लेकिन पिछले चुनाव में क्या हुआ? पिछले चुनाव में 2000 मिले थे या 3200 मिले थे, मुझे